हमारे भारत देश में ना 1967 यानी 1967 को भारत में लाया गया था पासपोर्ट। कब लाया था भैया? 1967 में भारत देश में पासपोर्ट की सुविधा लाई गई थी। अब देखिए पासपोर्ट जो है तो पासपोर्ट नंबर, हालांकि पासपोर्ट जो नंबर है वो 7 अंक का होता है। कितना अंक का होता है भाई? 7 अंक का पासपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया नीला पासपोर्ट। इसको सामान्य नागरिक इसको बनवा सकता है। जैन दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं और पूरे विश्व में कितने प्रकार के पासपोर्ट हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कौन कौन से पासपोर्ट जैसे अलाउ हैं, और ये इसको पासपोर्ट हिंदी में कहते क्या है, और ये पासपोर्ट लाया कब गए थे। ठीक है, देखिए पासपोर्ट को हम लोग ना हिंदी में क्या कहते हैं? ये पार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पार पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। और ये लाया कब गया था? 1967 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1967 में लाया गया था। और पूरे विश्व की बात करें ना तो 4 प्रकार के देखिए पासपोर्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देखिए पासपोर्ट होते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में 3 प्रकार का पासपोर्ट देखिए ज्यादा चलता है। कौन कौन सा? एक हो गया ब्लू यानी नीला, एक होता है व्हाइट, और एक होता है मरून यानी इसको रेड कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का जो पासपोर्ट है हमारे भारत देश में ज्यादा चलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग क्यों है। हालांकि पासपोर्ट का काम यही है कि किसी भी दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं या हमारे देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, उसकी पहचान कराने के लिए कि वो किस देश का नागरिक है, बस यही काम है। तो ये अलग अलग क्यों है? एक नीला, व्हाइट और मरून यानी रेड कलर, ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग इसलिए है कि अलग अलग पहचान के लिए। भारत देश में हर एक नागरिक समान नहीं है। कोई किसी उच्च ओहदे पे है, कोई अधिकारी है, कोई सामान्य नागरिक है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए अलग अलग पहचान कराने के लिए अलग अलग पासपोर्ट है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नीला कलर का पासपोर्ट जो है वो किस किस काम में आता है और इसको इसमें क्या क्या फैसिलिटी पूछता है। देखिए, नीला कलर का पासपोर्ट यानी ब्लू कलर का पासपोर्ट को हम लोग कहते हैं रेगुलर पासपोर्ट। और रेगुलर पासपोर्ट इसलिए कहते हैं ना कि इसको सामान्य नागरिक बनवा सकता है। सामान्य नागरिक जो किसी भी ओहदे पे नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है, सामान्य नागरिक तो इसको बनवा सकता है। तो ये हो गया एक रेगुलर पासपोर्ट और एक हो गया इमरजेंसी पासपोर्ट। इसको दो चीज में बोलते हैं कि इमरजेंसी में भी यही वाला बनता ही है। इमरजेंसी में भी ब्लू पासपोर्ट बना सकते हैं और रेगुलर पासपोर्ट भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछता है? देखिए, आपका नाम पूछेगा, आपका बर्थ डेट यानी किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, और नेशनैलिटी यानी आपको किस देश की नागरिकता मिली है। इंडिया की है तो इंडिया की मिलेगी, और किसी देश की तो उस देश की मिलेगी। ठीक है, नेशनैलिटी। और प्लेस ऑफ बर्थ यानी किस जगह पे आप पैदा हुए थे, और प्लेस ऑफ इशू यानी ये जो पासपोर्ट है आप इस जगह इसको इशू करा रहे हैं वो चीज पूछता है। और इसकी एक्सपायरी डेट, किस तारीख को आपने इसको इशू कराया है और किस तारीख को जाके ये एक्सपायर होगा। हालांकि हर एक पासपोर्ट की देखिए वैलिडिटी 10 साल होती है, तो यहाँ पे देखिए इसका देगा। ठीक है, और एक आपका पासपोर्ट नंबर, हालांकि पासपोर्ट जो नंबर है वो 7 अंक का होता है। कितना अंक का होता है भाई? 7 अंक का पासपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया नीला पासपोर्ट। इसको सामान्य नागरिक इसको बनवा सकता है, मतलब नीला पासपोर्ट। ठीक है, अब हो गया आपका व्हाइट पासपोर्ट। अब ये व्हाइट पासपोर्ट किसके लिए आता है? व्हाइट पासपोर्ट हम लोग कहते हैं भाई ये ना ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। तो ये व्हाइट कलर का क्यों होता है? तो व्हाइट कलर का इसलिए होता है ना, कोई व्यक्ति है जो सरकारी काम से यानी गवर्नमेंट वर्क से किसी दूसरे विदेश या देश में जा रहा है तो इसके लिए ये बनता है। ठीक है, विदेश यात्रा कर रहा है और सरकारी काम से जा रहा है तो उनके लिए व्हाइट पासपोर्ट बनता है। हालांकि इसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है भैया कि हम सरकारी काम से विदेश में जा रहे हैं या विदेशी यात्रा में जा रहे हैं, तो उनको एप्लीकेशन जब देंगे ना तो उनका ये देखिए व्हाइट पासपोर्ट बनके चला आएगा। और इस व्हाइट पासपोर्ट की खासियत ये है ना कि आपके एरोप्लेन में यानी आप जिस थ्रू जाएंगे भैया एरोप्लेन थ्रू जाएंगे उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी, मतलब ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी उनको। देखिए ज्यादा देखिए सुविधा फैसिलिटी ये सब मिलता है। तो व्हाइट पासपोर्ट का ये है, और सरकारी काम से जाएंगे तो उनको व्हाइट पासपोर्ट मिलता है। अब एक हो गया भैया आपका महरून कलर यानी रेड कलर भी इसको बोल सकते हैं पासपोर्ट। एक इसलिए होता है, वो इसलिए होता है कोई भी अधिकारी है आईएएस पोस्ट पे, आईपीएस है, आईएएस है या किसी उच्च ओहदे पे है या मतलब किसी सरकारी पोस्ट पे है तो उनके लिए महरून कलर या फिर रेड कलर पासपोर्ट बनता है। उसके लिए देखिए आपको ना हम लोग इसको महरून कलर पासपोर्ट बोलते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। इसको उच्च अधिकारी के लिए बना जाता है यानी आईएएस, आईपीएस और आईएएस। इसके लिए भी एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है कि भैया हम इस ओहदे पे हैं या उच्च ओहदे पे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, मिनिस्टर के लिए सब यही वाला बनता है। और इसमें वीजा फ्री रहता है, मतलब जिसके पास ये वाला पासपोर्ट है रेड वाला या फिर मरून वाला
तो एक किसी भी देश में फ्री वीजा जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और इस पे केस भी नहीं होता है। क्या नहीं था भाई, केस इस पे यानी एफआईआर कॉपी दर्ज नहीं होगी, इसके ऊपर केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी खुद ही एक सरकारी उच्च ओहदे पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए ना, अब हम ये समझते हैं कि इसकी इस पासपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी भाई, ये कभी ना कभी तो हुई होगी। इसकी शुरुआत हुई थी ना चाणक्य ने की थी, मौर्य वंश में चाणक्य ने इसको मतलब की थी। और एक कब किया था, तीन बीसा पूर्व यानी 2-3 हजार बीसा पूर्व में मतलब इन्होंने किए थे। इन्होंने इसलिए किया था ना कि किसी भी देश से किसी भी विदेश से हमारे देश में आ रहे हैं तो उनकी जांच पड़ताल करने के लिए ना हम इसको एक पासपोर्ट देंगे। मतलब किसी भी उनके देखिए जरूरी दस्तावेज मुहर लगाने का काम करते थे, ये नहीं करते थे मतलब इनके थ्रू, मतलब जो इनके आदमी थे वो लोग करते थे। तो उससे प्रेरित होकर हमारे भारत देश में ना 1967 यानी 1967 को भारत में लाया गया था पासपोर्ट। कब लाया था भैया? 1967 में भारत देश में पासपोर्ट की सुविधा ली आई गई थी। अब देखिए पासपोर्ट जो है अब दो तरह के होते हैं, हालांकि ये तो इनकी फैसिलिटी थी। अब पासपोर्ट भैया दो तरह का होता है, एक होता है जर्नल पासपोर्ट और एक होता है तत्काल पासपोर्ट। अगर आप जर्नल पासपोर्ट बनवाएंगे तो वो आपका पासपोर्ट ना 15 से 20 दिन में आता है और उसका जो प्राइस है वो भैया 1500 रुपये है जर्नल का। अगर आप तत्काल में सोच रहे हैं कि हमारा तत्काल में बन जाए, तभी कि तत्काल में भैया ना 3 से 7 दिन जाता है। इसका रुपीज भैया 3500 रुपये यानी 3500 रुपये तत्काल का है, फिर से 7 दिन में आ जाता है तत्काल वाला। और अगर आप जनरल सोचेंगे तो भैया आपका जो है कि 15 से 20 दिन यानी महीना हो जाता है, आपका मंथ होता है, ठीक है। अब ये जो आपका पासपोर्ट जर्नल और तत्काल है तो इसको कौन कौन बनवा सकते हैं? अगर कोई लड़का 1 दिन का भी हुआ है तो उनका भी पासपोर्ट बन सकता है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन चिल्ड्रन के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए जो 18 साल होने वाले हैं, 18 साल के अंडर में है, 17-16 से हैं, उनके लिए 36 पेज अलाउ किया जाता है, 36 पेज उनको दिया जाएगा। पासपोर्ट 2 प्रकार के पेज में आते हैं, तो देखिए कि आप ना वो एक देखिए पासबुक पासबुक टाइप का रहता है पासपोर्ट आपका, तो उसमें ना 36 पेज होता है और 60 पेज होता है। तो उस जो 36 पेज है ना वो खाली चिल्ड्रन के लिए अलाउ किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए जो 18 साल के अंडर में है। और एडल्ट यानी जो बड़े लोग हैं यानी 18 साल के ऊपर वाले हैं वो 36 पेज का भी ले सकते हैं और 60 पेज का भी ले सकते हैं, ठीक है पेज जो है। अब देखिए, और हर एक पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है भैया 10 साल की होती है। कितने साल की? 10 साल की होती है। 10 साल कंप्लीट हो गए भैया आपको, फिर इसको आप रिन्यू करा सकते हैं। तो देखिए 10 साल का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अगर आप लेंगे तो उसमें अगर 36 पेज का आप लेंगे तो उसका 1500 रुपया है, और अगर आप 60 पेज का लेंगे तो भैया इसमें का 2000 रुपया है, ठीक है। 36 पेज का अगर आप लेंगे तो उसका 1500 रुपया है, अगर आप 60 पेज का लेंगे तो उसका भैया कितना है? 2000 रुपया है। अब देखिए, और वही अगर आप बात करें तत्काल में तो हम लोग तत्काल में अगर हम लोग 36 पेज का लेंगे तो उसका भैया 3500 रुपया, और अगर हम लोग 60 पेज का लेंगे उसका भैया 4000 रुपया है। ये तत्काल वाली बात चल रही 36 और 60 की, जैसे यहाँ पे था 36-60 मतलब ये तत्काल वाले में, ठीक है ये है। और अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है तो अगर आप डुप्लीकेट बनवाएंगे तो कितने में बनेगा? तो अगर हम डुप्लीकेट की बात करें ना तो 36 पेज का भैया 3000 में बनेगा और 60 पेज का भैया आपको 3500 में बनेगा, डुप्लीकेट गुम हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब 36 पेज वाला 3000 और 60 पेज का 3500 में बनेगा आपका डुप्लीकेट। अब बात करते हैं कि पावरफुल के मामले में, पावरफुल के मामले में हमारा भारत देश कितने नंबर पे है? तो अगर हम बात करें ना पावरफुल पासपोर्ट में तो हमारा भारत जो है ना वो ना 85 रैंक पे है, यानी 85 रैंक पे है। हमारे भारत देश में जो जिन लोग के पास पासपोर्ट है वो ना 69 कंट्री में यानी 69 देशों में फ्री वीजा लेके घूम सकते हैं। पासपोर्ट दिखाया किसी भी देश में वो घूम सकते हैं, यानी 69 देश में यानी 69 देश में वो घूम सकते हैं। और अगर हम लोग ये बात करें कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है तो जापान है। जापान जो जापान के लोग अगर वो पासपोर्ट रखते हैं तो वो ना 191 देश में घूम सकते हैं। कितना भाई? 191। हालांकि पूरे कंट्री है 193, तो 191 मतलब ऑल टू ऑल बात करें पूरे विश्व में वो किसी भी देश में फ्री वीजा से जापान वाले लोग घूम सकते हैं, पासपोर्ट खाली रखने पर तो, ठीक है। देखिए पासपोर्ट अगर आप किसी भी देश में जाकर क्राइम कर रहे हैं तो अगर आपका पासपोर्ट वो रख ले रहा है तो आप वो देश छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पासपोर्ट समझ आ गया। तब तक के लिए जय हिंद।